हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है? तो डेल्टा का नामकरणकर्ता हेरोडोटस को माना जाता है। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षावन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का मैदान ऑप्शन ए अफ्रीका में है। सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो सामान्यतया डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा है? तो मिसिसिपी नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा है। गलत है, इसको पैर कर लीजिए आप लोग। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार है? तो गंगा नदी का डेल्टा चापाकार प्रकार है। नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? तो नदी द्वारा वृद्धावस्था में डेल्टा स्थलाकृति की रचना होती है। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में हनोई नगर स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो आइसोहेल रेखाओं द्वारा समांधु प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र में वह रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती हैं। तो मानचित्र में वह रेखाएं जहां दाब सम हो समदाब रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित देश है? तो निम्न में से युगांडा ऑप्शन सी अवेष्टित देश है। निम्नलिखित में कौन एक स्थल रुद्ध देश है? तो तजाकिस्तान एक स्थल रुद्ध देश है। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश थाईलैंड है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इनमें से आइए देखते हैं कौन सा स्थल रुद्ध देश है। तो ऑप्शन ए गैबोन आपका स्थल रुद्ध देश है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इनमें से म्यांमार है स्थल रुद्ध देश। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? पेरू है। मस्सावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो मस्सावा बंदरगाह इरिट्रिया देश में अवस्थित है। अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो अफ्रीका रूम सागरीय तट पर सिकंदरिया बंदरगाह है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो रॉटरडम बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से 5 सागरों का पत्तन मास्को को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम नीदरलैंड देश में स्थित है। निम्नलिखित में कौन टोक्यो का बंदरगाह है? आइए देखते हैं टोक्यो का बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन आपके हैं कोबो, ओसाका, नागोया। तो टोक्यो का बंदरगाह जो है वो याकोहामा में है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो समशीतोष्ण कोड़धारी वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोड़धारी वन को किस नाम से जाना जाता है?
तो साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को टैगा नाम से जाना जाता है। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो डेलबर्जिया जात शीशम से संबंधित है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र को चरागाह का बेल्ट कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका को चरागाह का बेल्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो लानोज उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो कनाडा के मध्य प्रेरी घास के मैदान कहलाते हैं। किस प्रकृति प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है? मुख्यतः गर्मी के अंत में। तो मानसूनी प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो मानसूनी, ऑप्शन ए मानसूनी प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? तो रोपण कृषि विषुवतीय प्रदेश में की जाती है। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है। तो मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है कृषि। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? तो टुंड्रा प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो टुंड्रा प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? तो टुंड्रा प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है। पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो पेंगुइन पक्षी टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।